नमस्कार। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से डॉक्टर देवेंद्र जोशी अपनी एक व्यंग रचना से के साथ आपसे मुखातिब हूँ। सदीनामा के लिए प्रस्तुत यह व्यंग रचना देश के अन्नदाता किसानों को समर्पित है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा यह व्यंग। अगले जन्म मोहे अन्नदाता न कीजिए। अगले जन्म मोहे अन्नदाता न कीजिए भारतीय किसान की व्यथा कथा पर आधारित एक व्यंग रचना। मैं आजाद भारत का एक किसान हूं। लोग मुझे अन्नदाता, भूमिपुत्र, धरती के लाल, न जाने क्या क्या कहकर संबोधित करते हैं। अपनी फटेहाल जिंदगी को देखकर ये बड़े बड़े विशेषण मुझे टाट की शेरवानी में मखमल के पैबंद जैसे लगते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन भारी भरकम शब्दों की गरिमा से मैं भली भांति परिचित हूं। आज के हालात में ये शब्द अलंकार मुझ किसान के लिए गाली नहीं तो किसी गोली से कम नहीं है। मुझे पता है कि भूमिपुत्र से आशय ऐसे पुत्र से होता है जिस पर भूमि गर्व कर सके, लेकिन धरती के जिस लाल को अपनी कोख से निकली उपज को सड़क पर फेंकने को विवश होना पड़े, उसे धरती का लाल या भूमिपुत्र कहना इन शब्दों का अपमान नहीं तो और क्या है। अन्नदाता शब्द अन्न देने वाले का बोध कराता है, लेकिन जिसे खुद अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करने के लिए कभी अपने ही खेत के पेड़ से लटककर जान देनी पड़ती हो, अथवा अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए डंडों और गोलियों का शिकार होना पड़ता हो, वह भला काहे का अन्नदाता। मुझ किसान पर यह अन्नदाता शब्द इसलिए भी फिट नहीं बैठता है कि जिसकी सारी जिंदगी कर्ज माफी, मुआवजा, फसल बीमा, समर्थन मूल्य आदि के चेक भुनाने में गुजरी हो, वह भला दाता कैसे हो सकता है। दाता तो वह होता है जो किसी को कुछ देता है, जो ताउम्र सरकार, बैंकों, आड़तियों, दलालों और साहूकारों की दहलीज पर हाथ फैलाते हुए अपनी चप्पल घिसता रहा हो, उसे अन्नदाता कहना अन्न और दाता दोनों शब्दों का अपमान नहीं तो और क्या है। न तो मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है और न ही मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ाया है। तभी तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी न हो, तब तक कोई खुशी से अपने हाथों अपनी जांग नहीं उगाड़ता। मुझे पता है कि मेरा देश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहां कृषि और कृषक की प्रधानता की स्थिति अत्यंत दयनीय है। अगर वाकई कृषि और कृषक को प्रधानता की नजर से देखा गया होता तो क्या आलू, प्याज, लहसुन और टमाटर की ट्राली मंडी गोडाउन के सामने फेंकते हुए या खाली करते हुए देश के किसान दिखाई देते? कदापि नहीं। आप ही बताइए, फसल के जिस मूल्य से लागत और मुनाफा तो दूर, भाड़ा तक भी निकलना मुश्किल हो, ऐसे औने पौने दाम में फसल बेचने के बजाय फसलों को सड़क की भेंट चढ़ाना ही समझदारी है ना। किसान की जिंदगी में मरण तो दोनों ही तरफ है। मूल्य गिराकर मरने से मूल्यहीन होकर मरना कहीं अधिक श्रेयस्कर जानकर ही किसान अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर तैयार की गई उपज को सड़कों के हवाले करता है। किसान की जिंदगी में किधर भी चैन नहीं है। फसल बंपर आ जाए तो मूल्य के लाले पड़ जाते हैं, और जिस साल भाव अच्छे होते हैं उस साल अतिवृष्टि और अनावृष्टि उम्मीद पर पानी फेर देती है। इस असमंजस के कारण भारतीय किसान को मानसून का जुआ कहा जाता है। किताबों में लिखा है कि भारत का किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में बड़ा होता है और एक दिन कर्ज में ही मर जाता है। यह तो आजादी के पहले की सच्चाई है। उसके बाद की हकीकत यह है कि भारत के किसान की जिंदगी
लाइन से शुरू होती है, लाइन में ही गुजरती है और एक दिन लाइन में ही समाप्त हो जाती है। खाद के लिए लाइन, बीज के लिए लाइन, उपज बेचने के लिए लाइन, उपज का चेक भुनाने के लिए लाइन, और जब तक किसान का नंबर आता है तब तक बैंक का कैश खत्म हो जाता है तो अगले दिन फिर लाइन। जिस देश का सारा कैश विदेश में बैठे मालिया, मोदी और मेहुल जैसे महारथियों की भेंट चढ़ चुका हो, उस देश में किसान के लिए नकदी बैंकों में आए तो आखिर कहां से? इतना सब होने पर भी कोई किसान को अन्नदाता कहे तो उसका क्रोध नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? इसलिए अपने तमाम रहनुमाओं और जन्मदाताओं से मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो मन चाहे कहो, और बाबा अगले जन्म मोहे अन्नदाता न कीजिए, क्योंकि इस हाड़ तोड़ मेहनत के बाद जिल्लत और मुफलिसी का यह आलम हम तो बर्दाश्त कर ली न, पर हमारी आने वाली पीढ़ी शायद बर्दाश्त न करत।